हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम में जो रिट पिटिशन लगी है उसमें हाई कोर्ट का जो निर्णय आया उसके संबंध में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे WPSB रिट पिटिशन सिंगल बेंच 312/2022 विद इसमें सभी रिट पिटिशन को क्लब करके जजमेंट निकाला गया है। तो WPSB नंबर 350, 388, 377, 380, 382, 383, 385, 398, 407, 410, 413, 414, 418, 420, 432, 444, 462, 463 और 477 और एंड 581 ऑल ऑफ द ईयर 2022 में जितनी भी रिट पिटिशन लगी दायर हुई है अपर पीसीएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, उस संबंध में हाई कोर्ट का यहाँ पे निर्णय आया है, जिसमें ऑनरेबल जज हैं जो मनोज कुमार तिवारी और पंकज पुरोहित की खंडपीठ का ये ऑर्डर है। मिस्टर दुष्यंत मैनाली लर्न काउंसिल हैं पिटिशनर की तरफ से, भूपेंद्र प्रसाद एवं सैयद नदीम लर्न काउंसिल हैं पिटिशनर, जो रिट पिटिशन नंबर है 414/2023 की, इसमें लर्न काउंसिल हैं पिटिशनर की तरफ से। KN जोशी डेप्यूटी एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट राज्य की तरफ से ये यहाँ पे हैं। मिस्टर आशीष जोशी एंड मेनका त्रिपाठी लर्न काउंसिल फॉर UKPSC उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आशीष जोशी और मेनका त्रिपाठी इसमें लर्न काउंसिल हैं। पिटिशनर सबमिटेड एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट इश्यू बाय उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन 10 अगस्त 2021 बाय सेड एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशन वर इन्वाइटेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबॉर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2021। यहाँ पे जो पिटिशनर हैं इनके द्वारा एप्लीकेशन सबमिट की गई है रिगार्डिंग जो अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2021 को आया था, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीवांस रेज बाय पिटिशनर वाज दैट, जो इसमें ग्रीवांस लगाई गई है पिटिशनर द्वारा, याचिकाकर्ता द्वारा, was that despite scoring more marks than the last selected candidate for certain posts, their names do not figure in the list of the successful candidate। उनके ज़्यादा नंबर आने के बाद जो भी इनका मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। द स्टैंड टेकन बाय द सेलेक्टिंग बॉडी was that petitioner do not possess requisite educational qualification for certain posts, therefore they are ineligible for appointment for such post। यहाँ पे जो सिलेक्टिंग बॉडी है यानी UKPSC के द्वारा यहाँ पे स्टैंड लिया गया है कि कैंडिडेट का यहाँ पे आवश्यक जो नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ये धारित नहीं करते हैं, इसलिए इनको इनएलिजिबल घोषित किया गया है इस सर्टेन पोस्ट के लिए, और इनका यहाँ पे इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सिलेक्टिंग बॉडी का स्टैंड लिया गया, इसमें ये कहा गया, जबकि पिटिशनर द्वारा कहा गया है कि उनके मार्क्स ज़्यादा हैं और उनका नाम सक्सेसफुल कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अ कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट पास एन ऑर्डर ऑन 7 सितंबर 2022 इन रिट पिटिशन 2019/2022 विच वॉज मेड एप्लीकेबल टू ऑल रिट पिटिशन ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ सेड ऑर्डर एक्सट्रैक्टेड बिलो। तो यहाँ पे जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है 7 सितंबर 2022 को, उसमें ये कहा गया कि रिट पिटिशन संख्या 219 के तहत सभी कैंडिडेटों को इसमें एप्लीकेबल किया गया था, और उस जजमेंट का यहाँ पे एक्सटेटेड कॉपी यहाँ पे है। इन सच व्यू ऑफ मैटर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इज डायरेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी। इसमें कोर्ट द्वारा सेक्रेटरी जो सचिव हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को एक कमेटी बनाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 3 मेंबर, 3 मेंबर्स, कम से कम 3 मेंबर इसमें होना आवश्यक है, टू बी हेडेड बाय ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ द एडिशनल सेक्रेटरी। सहायक सचिव से नीचे के इसमें अधिकारी नहीं होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। अदर मेंबर ऑफ द सेट कमेटी शैल बी ड्रॉन फ्रॉम सीनियर फैकल्टी मेंबर इन कंसर्न रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी। सच कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन द 10 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ द कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर के आने के बाद यानी 7 सितंबर 2022 को जो ये जजमेंट आया था, इसके 10 दिन के भीतर ये कमेटी का गठन लोक सेवा आयोग को करना है। ये जजमेंट में कहा गया है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन शैल प्लेस ऑल रिलेवेंट
डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट सर्विस रूल बिफोर द कमेटी। और यूकेपीएससी को सभी जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं, आवश्यक दस्तावेज हैं, और इंक्लूडिंग इसका एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन और सर्विस रूल कमेटी के पास देने हैं। इट शैल बी ओपन टू सेक्रेटरी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन टू नॉमिनेट हिज रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे यूकेपीएससी को नॉमिनेट करना है अपना रिप्रेजेंटेटिव हु मे रिप्रेजेंट कमीशन व्यू पॉइंट बिफोर द एक्सपर्ट कमेटी, जो एक्सपर्ट कमेटी के आगे अपना व्यू पॉइंट रख सके। द कमेटी सो कॉन्स्टिट्यूटेड इज रिक्वेस्टेड टू फर्निश इट्स रिपोर्ट इन अ सील्ड कवर टू दिस कोर्ट विद इन 4 वीक। और कमेटी को 4 हफ्तों में सील्ड कवर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है कोर्ट में। रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू कम्युनिकेट दिस ऑर्डर टू सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड फैक्स और ईमेल के माध्यम से 18/10/2022 को ये लिस्ट दीज केसेस ऑन 18 अक्टूबर 2022 को ये केस लिस्ट हुए थे। और यहाँ पर रजिस्ट्री करनी है फैक्स या ईमेल के द्वारा। इस सीलबंद लिफाफे में ये कमेटी द्वारा जो भी रिपोर्ट आएगी इसको कोर्ट में प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट पॉइंट है Pursuant to the said order, a committee was constituted. The committee so constituted submitted its report in a seal covered before court. Copy of report was directed to be given to learned counsel for the party. The selecting body has accepted a report of the committee. यहाँ पे कमेटी उक्त ऑर्डर के क्रम में गठित की गई और इसने अपनी रिपोर्ट सील कवर में कोर्ट को भेजी है और सेलेक्टिंग बॉडी ने इस रिपोर्ट को, कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है। Perusal of report revealed that some of the petitioner have been declared to be eligible for certain post। और इस रिपोर्ट में जो रिवील हुआ है कुछ पेटिशनरों को इसमें एलिजिबल घोषित किया गया है सर्टेन पोस्ट के लिए। लर्न्ड काउंसिल अपियरिंग फॉर द सेलेक्टिंग बॉडी यूकेपीएससी सबमिट दैट उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ नो ऑब्जेक्शन इन एक्टिंग इन टर्म ऑफ द कमेटी रिपोर्ट। और यूकेपीएससी लर्न्ड काउंसिल जो यूकेपीएससी की तरफ से इन्होंने सबमिट किया है कि इनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है कमेटी की रिपोर्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है मिस्टर आशीष जोशी लर्न्ड काउंसिल अपियरिंग फॉर द सेलेक्टिंग बॉडी सबमिट दैट देयर वाज सम डिस्क्रिपेंसी इन द कमेटी रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम पिटिशनर। तो यहाँ पे जो लर्न्ड काउंसिल हैं यूकेपीएससी की तरफ से जो मिस्टर आशीष जोशी हैं इनके द्वारा यहाँ पे सबमिट किया गया है सेलेक्टिंग बॉडी देयर वाज सम डिस्क्रिपेंसी। यहाँ पे कुछ कमेटी की रिपोर्ट में कुछ मतभेद हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम पिटिशनर WSB नंबर 312 और 413 414 की जो रिट पिटिशन है इसमें कुछ मतभेद मिले हैं, इनको डिस्क्रिपेंसी मिली है। ही इज अस्योर्ड द कोर्ट दैट द कमीशन शैल एक्ट इन टर्म ऑफ द रिवाइज रिपोर्ट रिस्पेक्ट ऑफ द कंसर्न candidates in respect of the other candidate public service commission would act as per original report of the committee। और यहाँ पे उन्होंने अश्योर किया है कोर्ट को जो कमीशन रिवाइज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है वी देयरफॉर डिस्पोज ऑफ ऑल दीज रिट पिटिशन बाय टेकिंग स्टेटमेंट बाय द लर्न्ड काउंसिल अपियरिंग फॉर यूकेपीएससी ऑन रिकॉर्ड। तो यहाँ पे कोर्ट द्वारा कहा गया कि सभी रिट पिटिशन यहाँ पे डिस्पोज की गई जो लर्न्ड काउंसिल मिस्टर आशीष जोशी द्वारा जो कोर्ट में सबमिट किया गया है। वी होप एंड ट्रस्ट द नेसेसरी स्टेप इन द टर्म ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी शैल बी टेकन विद इन 4 वीक। इट शैल बी द कमेटी रिपोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ द एलिजिबिलिटी बाय सबमिटिंग रिप्रेजेंटेशन विद इन 2 वीक टू द सेलेक्टिंग बॉडी। तो 2 हफ्तों में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और सेलेक्टिंग बॉडी को ये रिपोर्ट सबमिट करेगी। रजिस्ट्री इज़ डायरेक्टेड टू प्लेस दिस ऑर्डर इन ऑल रिट पिटिशन। और ये जो रिपोर्ट आएगी ये ऑर्डर है सभी रिट पिटिशन के लिए लागू होगा। तो ये 25/9/2023 को ये जजमेंट ऑर्डर हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है मिस्टर जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की पीठ के द्वारा ये निर्णय लिया गया है और इसमें सभी रिट पिटिशन को डिस्पोज किया गया है। और यहाँ पे देखने की बात है कि यहाँ पे प्री का रिजल्ट जारी हो चुका है और मुख्य परीक्षा भी आयोजित की जा चुकी है। और इन सेलेक्टेड कैंडिडेट को अगर इसमें फिर से सफल घोषित किया जाता है मुख्य परीक्षा तो क्या इनकी फिर से दोबारा मुख्य परीक्षा होगी, सभी कैंडिडेट के मन में ये सवाल है। तो यहाँ पे एक एडिशनल रिजल्ट जारी किया जाएगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा
अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑन 25/9/2023 के अकॉर्डिंग इसमें जजमेंट आएगा और एक एडिशनल रिजल्ट यूकेपीसीएस मेंस के लिए कैंडिडेट्स का आएगा और सभी कैंडिडेट्स मुख्य परीक्षा इसमें देंगे। तो अभी अपर पीसीएस के जो मुख्य परीक्षा में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर एडिशनल रिजल्ट आता तो फिर इसका इन कैंडिडेट्स की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी और फिर कंबाइंड रिजल्ट टोटल जो यूकेपीसीएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा और उसी के बाद यहाँ पे यूकेपीसीएस 2021 का जो नोटिफिकेशन ये भर्ती क्लियर हो पाएगी। तो भर्ती में अभी भी बहुत असमंजस है और इसमें एक एडिशनल रिट पिटिशन भी लगी है जो वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित है, उसमें भी जल्द ही सुनवाई होने वाली है। तो देखते हैं क्या कोर्ट का जजमेंट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।